नमस्कार, मैं राजीव कुमार, टीजीटी हिंदी प्रायोगिक विद्यालय क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान NCERT मैसूर से आप तमाम विद्यार्थियों और दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्यपुस्तक दुर्वा भाग 3 में संकलित एक ज्ञानवर्धक एकांकी को लेकर उपस्थित हुआ हूं। दरअसल एकांकी नाटक का ही छोटा रूप होता है। नाटक में किसी व्यक्ति, घटना या प्रसंग का संपूर्ण वर्णन होता है, जबकि एकांकी में किसी व्यक्ति, घटना या प्रसंग के किसी एक महत्वपूर्ण अंश का वर्णन मंच के माध्यम से किया जाता है। आज के कार्यक्रम के अंत में एकांकी वाचन की आदर्श शैली से अवगत होंगे। एकांकी में आए अपरिचित शब्दों के अर्थ और वाक्य प्रयोग से परिचित हो सकेंगे। एकांकी के मूल बिंदुओं से अवगत हो सकेंगे तथा मुहावरे के सामान्य परिचय से भी परिचित हो सकेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग उन सामानों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं जिस पर एक के साथ एक मुफ्त, 2 की खरीदारी पर 50% की छूट हो। सस्ता और लालच के चक्कर में वे कुछ ऐसे सामान खरीद लेते हैं जिसकी उन्हें तत्काल उपयोगिता ना हो और बाद में पछताते रहते हैं। दरअसल आज हम जिस एकांकी का पाठ करने जा रहे हैं उसका विषय भी कुछ ऐसा ही है, जिसका शीर्षक है सस्ते का चक्कर, जिसे लिखा है सूर्य बालाजी ने। लेखक परिचय। एकांकीकार सूर्य बालाजी हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिकाओं में से एक हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में 25 अक्टूबर 1943 ईस्वी को हुआ। उन्होंने कहानी, उपन्यास तथा हास्य व्यंग्य जैसी रचनाओं का रूपांतरण टीवी धारावाहिक के रूप में किया, जिनमें से प्रमुख है पलाश के फूल, ना किन्नी ना सौदागर, एक इंद्रधनुष जुबेदा के नाम, सबको पता है, रेस, निर्वासित आदि। इसके अलावा 10 कथा संग्रह और 3 व्यंग्य संग्रह भी लिखा है। तो आइए शुरू करते हैं एकांकी का आदर्श वाचन। 8वां पाठ, सस्ते का चक्कर। दृश्य, छुट्टी के घंटे की आवाज़। 8-10 बच्चे एक दूसरे को धक्का देते, हंसते, चिढ़ाते, बैग लिए भागते हुए चले जाते हैं। बीच बीच में स्टेज के अंदर से फेरी वालों की मज़ेदार लटके भरी आवाज़ें, चने कुरमुरे चटखारेदार, यही तरावटी आइसक्रीम, खट्टी गोलियां, ठंडा शरबत नींबू संतरे का। अजय और नरेंद्र आते हैं। उम्र 9-10 वर्ष। अजय दुबला, नरेंद्र तगड़ा। लगातार चटर मटर की आवाज़ करता नरेंद्र चूरन खा रहा है। नरेंद्र: अरे अजय, तू तो इस समय रोज लेफ्ट राइट, पजामा ढीला, टोपी टाइट करता रहता है ना? आज अभी कैसे? डंडी मार दी ना बच्चू? कैसा पकड़ा? और ड्रामे से भी निकाल दिया क्या टीचर ने? अजय: नहीं, आज मम्मी की तबीयत कुछ खराब थी। मैंने टीचर से कहा तो उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी। मेरा पाठ मुझे याद भी था ना। मैंने सोचा मम्मी तो रोज मुझे चाय नाश्ता कराती है, आज मैं घर जल्दी पहुंचकर उन्हें चाय बनाकर पिलाऊं तो कितनी खुशी होगी वह। नरेंद्र बिना सुने: वाह, ले इसी बात पर चूरन खा, बड़ा मज़ेदार है। लेकिन एक बात बता यार, आखिर तो सारे दिन इतनी पढ़ाई लिखाई, ड्रामा डिबेट की मशक्क़त आखिर काहे को करता है?
मुझे देख, क्या मौज भरी जिंदगी है, सैर सपाटा, खेल तमाशा। इसके साथ ही एक आदमी थोड़े से लॉलीपॉप बेचता हुआ आता है। 50 पैसे में 3 लॉलीपॉप, 50 पैसे में 3। नरेंद्र चौंक कर, अरे सुना है तूने, 50 पैसे में 3 यानी 1 रुपये में 6 लॉलीपॉप। मज़ा आ गया, पर मेरे तो सारे पैसे ही खत्म हो गए। चूरन चुस्की आइसक्रीम ले ली। सुन, तेरे पास होंगे कुछ पैसे? अजय, एक भी नहीं। नरेंद्र, अरे उधार दे दे, उधार, कल 5 पैसे ज्यादा लौटा दूंगा। समझ क्या रखा है? सुन, रिक्शे के तो होंगे। अजय, हाँ हैं तो, पर रिक्शे के पैसों के लॉलीपॉप खरीद लूं मैं? यह तो चीटिंग होगी। नरेंद्र, अरे बाप रे, तू तो हरिश्चंद्र जी का भी परदादा निकला। मांगे पैसे, देने लगा सीख। शुरू कर दी अपनी महाबोर स्पीच। मध्य मध्य, ठीक, मैंने फीस नहीं दी, आज उसके पैसे तो हैं ही। अजय समझाते हुए, देख नरेंद्र, तू हमेशा बिना सोचे समझे काम कर डालता है। मेरी बात मान, इस आदमी से लॉलीपॉप लेना बिल्कुल ठीक नहीं। मुझे लगता है या तो यह कहीं से चुरा कर लाया है या कहीं से नुकसानदेह खराब माल उठा लाया है। मेरी मम्मी कहती है। नरेंद्र बात काट कर, अरे फिर तुझे तेरी मम्मी याद आ गई। मेरी बात मानेगा? तू जरा अपने दूसरे कान से भी तो कुछ काम लिया कर। अजय, क्या मतलब? नरेंद्र हंसकर, एक कान से सुनी, दूसरे कान से निकाल दी, समझा? अजय, समझा, अब से तेरी बात के लिए यह दूसरा कान काम में लाऊंगा। दोनों जोर से हंसते हैं। नरेंद्र, सचमुच तू जरूरत से ज्यादा सोचता है, इसी से दुबला सी किया है। मुझे देख, हट्टा कट्टा दारा सिंह का पट्टा, रुस्तमे हिंद। अरे देख, लॉलीपॉप वाला निकल गया तेरी बातों में। अरे वो जा रहा है, रुकना भाई। हाँ जय, तू ठहर, मैं अभी लेके आया। और हाँ, मैंने अपने रिक्शे के पैसों की तो चुरन चुस्की खा ली। प्लीज अपने साथी रिक्शे से लेते चलना मुझे, बस अभी आता हूं। अजय इधर उधर टहलता बेसब्री से इंतजार करता है। अजय, इस नरेंद्र को कभी अक्ल नहीं आएगी। सब सड़ी गली चीजें खाएगा और वार्षिक परीक्षाओं में बीमार पड़ेगा। आंटी डांटती है तो फट झूठ बोल जाएगा। बेचारी आंटी, देख अभी तक नहीं आया। 2-3 बच्चे आते हैं। पहला लड़का, अरे अजय, तू तो कब का टीचर से छुट्टी लेकर आया था, यहां क्या कर रहा है? अजय, क्या करूं, मुझे खुद इतनी देर हो रही है। नरेंद्र कब का उधर लॉलीपॉप लेने गया, अभी तक आया ही नहीं। उसे मेरे रिक्शे में जाना है। दूसरा लड़का, कौन? नरेंद्र। उसे तो मैंने काफी देर पहले एक आदमी के साथ पीछे वाले आम के बगीचे में जाते देखा था। मैंने पूछा भी तो बोला इसके पास छुट्टे पैसे नहीं, वही लेने जा रहा हूं। तीसरा लड़का, अरे तू घर जा, नरेंद्र को जानता नहीं, उसके फेर में पड़ा तो अपनी भी शामत आई समझ। आता है तो आजा मेरे साथ, तुझे तेरे घर छोड़ दूंगा। अजय सोचते हुए, नहीं सुभाष, मुझे डर है कहीं वह आदमी कोई बदमाश तो नहीं। लड़कों से, तुम लोग जरा आओ ना, देखा जाए कहीं नरेंद्र। पहला, ना बाबा ना, यह जासूसी हमें नहीं करनी, वैसे ही देर हो गई है, मेरी मम्मी मानने वाली नहीं। अपन तो चले, नरेंद्र की नरेंद्र जाने, जैसा करेगा वैसा भरेगा, हम क्यों अपनी जान खतरे में डालें। दूसरा तीसरे से,
चल हम भी जल्दी चलें, नरेंद्र के फेर में कहीं भी आफत में फंसे तो खैर नहीं। बाय अजय। जाते हैं। अजय थका, उदास, परेशान होकर इधर उधर टहलता है। कहाँ गया नरेंद्र आखिर? अब तो बहुत देर हो गई, रास्ता भी सुनसान हो गया, स्कूल में भी कोई नहीं, किससे पूछूं? तभी अरे यह सरसराहट कैसी? आम के बगीचे से ही आ रही है। छुपकर बगीचे की ओर चलता हूं। आखिर नरेंद्र गया किधर? जाता है। नरेंद्र की मम्मी रेखा अजय की मम्मी मिसेज मेहता के घर आती हैं। मिसेज मेहता, कौन? रेखा जी, नमस्ते, आइए बैठिए। रेखा घबराई आवाज में, नहीं बैठूंगी नहीं बहन, मैं पूछने आई हूं क्या आपका अजय आ गया? मेरा नरेंद्र अभी तक स्कूल से नहीं लौटा। मिसेज मेहता, आया तो अजय भी नहीं, पर उसे सालाना जलसे की प्रैक्टिस में देर हो जाया करती है, लेकिन आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। सुबह अजय कह गया था टीचर से जल्दी छुट्टी मांग लूंगा, शायद टीचर ने छुट्टी नहीं दी और नरेंद्र भी उसके साथ रुक गया हो। रेखा, नहीं बहन, नरेंद्र जरा शरारती है ना, इसी से डर लग रहा है। देखिए 1 बजे छुट्टी होती है, 2:30 बज रहे हैं। मिसेज मेहता, क्या सचमुच? मुझे तो दवा खाकर नींद आ गई थी, समय का पता ही नहीं चला। इतनी देर तो अजय को भी नहीं होनी चाहिए। रेखा रोने के स्वर में, कुछ कीजिए जल्दी मिसेज मेहता, हाय मेरा नरेंद्र। मिसेज मेहता, घबराइए नहीं रेखा जी, देखिए मेरा बेटा भी तो है, लेकिन अजय पर तो मुझे पूरा विश्वास है। ठहरिए, रिक्शा लेकर चलते हैं, देर सचमुच काफ़ी हो गई है। रेखा जल्दी से, आप आइए, तब तक मैं रिक्शा बुलाती हूँ। रेखा रिक्शा बुलाने के लिए पीछे की ओर मुड़ती है, तब तक सामने देखकर खुशी से चीख पड़ती है। रेखा, आ गए बहन बच्चे, देखिए। मिसेज मेहता, सच? अरे हाँ, पर दोनों के साथ ये पुलिस इंस्पेक्टर? भारी बूट की आवाज के साथ इंस्पेक्टर आता है। इंस्पेक्टर भारी आवाज में, मिस्टर मेहता का घर है या? मिसेज मेहता, जी हाँ, कहिए, ये बच्चे आपको कहाँ मिले? इंस्पेक्टर अजय की ओर संकेत कर, बच्चा आपका है? मिसेज मेहता, जी हाँ, अजय है इसका नाम, क्या किया इसने? इंस्पेक्टर, आज तो इसने वो शाबाशी का काम किया है कि आप सुनेंगी तो गर्व से झूम उठेंगी। मिसेज मेहता, क्या? मैं तो इस पर नाराज हो रही थी कि समय से घर नहीं लौटा। इंस्पेक्टर हंसकर, आज अजय ने अपने इस दोस्त, क्या नाम है इसका, हाँ नरेंद्र की जान बचाई है और एक बड़े गिरोह के सरदार को पकड़वाया है। मिसेज मेहता, ओह वो कैसे इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर, अब ये सब तो आप खुद अजय से सुनिए। हाँ सुना दो बेटे। अजय, मम्मी आज मैंने टीचर से जल्दी छुट्टी मांग ली कि तुम्हारी तबीयत खराब है, पर बाहर आया तो नरेंद्र मिल गया। फाटक पर एक आदमी 50 पैसे में 3 लॉलीपॉप बेच रहा था। मैंने नरेंद्र को मना किया, पर यह इतने सस्ते लॉलीपॉप सुनकर अपने को रोक नहीं पाया, चला गया। सांस लेने को रुकता है। रेखा, फिर? अजय, फिर आंटी मैं बहुत देर तक खड़ा रहा, सब और सुनसान हो गया। तब दूर पर मुझे कुछ सरसराहट मालूम हुई। इसके पहले मेरे एक दोस्त ने बताया था कि नरेंद्र आम के बगीचे की तरफ लॉलीपॉप वाले से छुट्टे पैसे लेने गया है। रेखा, तो फिर तूने क्या किया बेटे? अजय, मैं छुपते छुपते दबे पांव बगीचे में गया तो नरेंद्र का बैग पड़ा मिला। देखकर मैं हैरान रह गया, मुझे शक हुआ। तभी देखा तो दूर वही आदमी एक बड़ा सा थैला पीठ पर रखे, काली भूरी चेक की चादर ओढ़े
चला जा रहा था। मम्मी, मुझे तुम्हारी सुनाई उन बदमाशों की कहानियां याद हो आईं जो बच्चों को उठाकर ले जाते हैं। रास्ता सुना था, इसलिए मैं चुपचाप उसके काफ़ी पीछे बिना आवाज़ किए चलता रहा। मिसेज मेहता, फिर? अजय, चलते चलते मेरे पैर बिल्कुल थक गए। तभी वह आदमी अचानक एक सुनसान पतली सड़क पर मुड़ गया। मेरी समझ में नहीं आया क्या करूं। तभी देखा तो सीधी सड़क पर कुछ दूर पर पुलिस स्टेशन की लाल इमारत दिखाई दी। मैं समझ गया तभी यह आदमी संकरी सड़क पर मुड़ गया। मेरा शक पक्का हो गया। मैं पूरी तेजी से दौड़ा और इंस्पेक्टर साहब को हाँफने लगता है। इंस्पेक्टर, वाह अजय बेटे वाह, सुना आपने मिसेज मेहता? रेखा, अजय मेरे बेटे, आज तू ना होता तो नरेंद्र का क्या हाल होता। सिस्की, मिसेज मेहता हंसकर, अरे तो दोस्त होकर इतना भी ना करता रेखा बहन, फिर दोस्ती का मतलब ही क्या रहा? अगर मुसीबत में दोस्त दोस्त के काम ना आए। रेखा, नहीं, आज मैं अपने साथ बाजार ले जाऊंगी अजय को और इसे इसके मन का शानदार इनाम खरीदूंगी। इंस्पेक्टर, शानदार इनाम तो अजय को प्रधानमंत्री से मिलेगा। सब एक साथ? क्या? इंस्पेक्टर, जी हाँ, हर साल हमारी सरकार देश के बहादुर बच्चों को उनके साहसिक कार्य के लिए पुरस्कार देती है। इस बार अजय का नाम उनमें होगा। अच्छा, तो आज्ञा दीजिए। आओ अजय बेटे, एक बार फिर पीठ ठोक दूं तुम्हारी। अजय, थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, पर अभी तो आपकी पहली बार की ठोकी हुई मेरी पीठ दर्द कर रही है। मिसेज मेहता प्यार से, चुप, सब हंसते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आदर्श वाचन के दौरान आपने कुछ ऐसे शब्दों पर गौर किया होगा जिसके अर्थ से शायद आप परिचित ना हो। तो आइए उन शब्दों के अर्थ और वाक्य प्रयोग पर नज़र डालते हैं। पहला शब्द है लटके भरी आवाज़, जिसका अर्थ है नाटकीय ढंग की आवाज़, जिसे अंग्रेजी में ड्रामेटिक वॉइस कहते हैं। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। फेरी वाले ग्राहकों को लुभाने के लिए लटके भरी आवाज़ें निकालता है। दूसरा शब्द है चटर मटर, जिसका अर्थ है भोजन चबाने के दौरान मुंह से निकलने वाली आवाज़ें, जिसे अंग्रेजी में चैटरिंग साउंड कहते हैं। वाक्य प्रयोग देखते हैं। बच्चे जब चटपटी चीज़ खाते हैं तो उनके मुंह से चटर मटर की आवाज़ें निकलती हैं। तीसरा शब्द है मशक्क़त, जिसका अर्थ है मेहनत, जिसे अंग्रेजी में हार्ड वर्क कहते हैं। वाक्य प्रयोग देखते हैं। सफलता पाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। चौथा शब्द है सालाना जलसा, जिसका अर्थ है वार्षिकोत्सव या समारोह, जिसे अंग्रेजी में एनुअल सेलिब्रेशन कहते हैं। वाक्य प्रयोग देखते हैं। आज हमारे स्कूल में सालाना जलसा होगा। पांचवा शब्द है शामत, जिसका अर्थ है मुसीबत, जिसे अंग्रेजी में प्रॉब्लम कहते हैं। वाक्य प्रयोग देखते हैं। आज उस पर शामत आने वाली है जिसने चोरी की है। छठा शब्द है इमारत, जिसका अर्थ है विशाल भवन या महल, जिसे अंग्रेजी में बिग बिल्डिंग कहते हैं। वाक्य प्रयोग देखते हैं। मेरे घर के सामने एक 8 मंजिला इमारत है। सातवां शब्द है गिरोह, जिसका अर्थ है समूह, जिसे अंग्रेजी में गैंग कहते हैं। वाक्य प्रयोग देखें। पुलिस ने
चोरों के एक गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। अंतिम और 8वां शब्द है साहसिक, जिसका अर्थ है हिम्मती या बहादुर, जिसे अंग्रेजी में डेयरिंग कहते हैं। वाक्य प्रयोग देखें। हमारी सेना ने आतंकियों के खिलाफ साहसिक कदम उठाया। उम्मीद है आपको यह एकांकी पसंद आई होगी। तो आइए अब हम इस एकांकी के महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानते हैं। इस एकांकी में बाल मनोविज्ञान पर बल दिया गया है। एकांकी में यह बताया गया है कि बच्चे दिल के भोले भाले और सच्चे होते हैं। खाने पीने की चीज़ों की तरफ अनायास ही आकर्षित हो जाते हैं, जो कभी कभी उन्हें मुसीबत में डाल देता है। दूसरी बिंदु है शहरों में होने वाली घटनाओं से बच्चे को सतर्क करने का प्रयास किया गया है। शहरों में भिक्षावृत्ति, बाल मजदूरी, चोरी, ड्रग्स जैसी कई आपराधिक गतिविधियों के लिए बच्चों को बहला फुसलाकर उनका अपहरण कर लिया जाता है। ऐसी घटनाओं के प्रति बच्चों को सजग और सतर्क करने का प्रयास किया गया है। तीसरी बिंदु है जिम्मेदारी की भावना पर प्रकाश डाला गया है। एकांकी के माध्यम से लेखिका ने पड़ोसियों, मित्रों, सगे संबंधियों के प्रति जिम्मेदारी की भावना पर बल दिया है। इससे समाज और देश दोनों मजबूत होता है। पाठ में नरेंद्र जब स्कूल से वापस नहीं लौटता है तो मिसेज मेहता और रेखा दोनों अजय को ढूंढने के लिए निकल पड़ती हैं। वहीं अजय अपने दोस्त को मुसीबत में फंसा देखकर अपनी सूझबूझ से उसे बाहर निकाल लेता है। व्याकरणिक बिंदुओं की बात करें तो इस एकांकी में मुहावरेदार शब्दों का विशेष रूप से प्रयोग किया गया है, जिससे कि एकांकी रुचिकर बन पड़ा है। जैसे एक कान से सुनना, दूसरे से निकालना, जैसा करेगा वैसा भरेगा, आग बबूला होना, दबे पांव आना, शामत आना आदि। ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करने लगे तो ऐसे वाक्यांशों को मुहावरा कहते हैं। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। पहला वाक्य, पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गया। दूसरा वाक्य है, जैसे ही मैंने अपना पैसा वापस मांगा वह आग बबूला हो गया। इन वाक्यों में 9-2-11 होना का अर्थ है भाग जाना तथा आग बबूला होना का अर्थ है बहुत क्रोधित होना। विद्यार्थियों, आशा करते हैं कि आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। हमने आपके लिए कुछ प्रश्न तैयार किए हैं जिसके उत्तर आपको करने हैं। पहला प्रश्न है, अपहरण जैसी घटनाओं को कैसे कम किया जा सकता है, सोच कर लिखिए। दूसरा प्रश्न है, आप अपने मित्रों और अन्य लोगों को लालच ना करने की बात कैसे समझा सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, मुहावरेदार शब्दों की सहायता से दो दोस्तों के बीच संवाद को लिखिए। चौथा प्रश्न है, एनसीईआरटी की हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित एकांकी ऐसे ऐसे को पढ़िए और उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए। एकांकी दिए गए लिंक पर भी पढ़ सकते हैं। आज के कार्यक्रम में हमने सीखा, एकांकी वाचन की आदर्श शैली से अवगत हुए, एकांकी में आए अपरिचित शब्दों के अर्थ और वाक्य प्रयोग को जान सकें, एकांकी के मूल बिंदुओं से अवगत हुए तथा मुहावरे के सामान्य अर्थ और वाक्य प्रयोग से भी अवगत हुए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ। तब तक के लिए
घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। शुक्रिया।